जो मैं आपको इस वीडियो में माध्यक बताऊंगा जो आपके प्रश्नावली कितना का है 14.3 का है, प्रश्न संख्या 1। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। बोला है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं में की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें माध्य और बहुलक भी बताया है, लेकिन माध्य और बहुलक मैं आपको सिखा चुका हूं। तो इस वीडियो में सिर्फ देखेंगे कि हम लोग माध्यक कैसे निकालते हैं, तो इनकी तुलना करना है। तो देखिए नीचे डाटा बना के दिया है। मासिक खपत इकाइयों में कितना है, 65 से 85, 85 से 105, 105 से फिर कितना है 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से कितना है तो 205। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उपभोक्ताओं की संख्या कितना है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। इनका हमको क्या निकालना है, माध्यक। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको इस तरह का आंकड़ा दिया रहे और अंतराल में दिया रहे तो आप सीधा बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उपभोक्ताओं की संख्या में लिख दीजिएगा क्लास इंटरवल, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे CI। क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल। ये कहाँ से कहाँ तक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए ये 65 से स्टार्ट हुआ है, कितना से 65। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना 65 से 85। पहले मैं कॉलम बना लेता हूँ, फिर देखिए आगे और घटता बढ़ता मान है, अर्थात बारंबारता का मान होगा। और इसमें क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगा, CF का जरूरत पड़ेगा। तो हमने 3 लाइन क्या किया, इस तरह से ड्रॉ कर लिया। चलिए तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलें कि जब भी आपको बारंबारता इसे दिया रहे तो आपको क्लास इंटरवल लिखना है। तो देखिए यहाँ क्या है, 65 से शुरुआत है और कहाँ तक गया 85 तक। 65 से कितना मेरे प्यारे बच्चों 85। उसके बाद देखिए कितना से है 85 से 105, 85 से 105, 20-20 का अंतराल है। तो अब चलते हैं, फिर देखिए 105 से आपका मेरे प्यारे बच्चों है 125, फिर 125 से आपका है 145, 145, फिर 145 से आपका है 165, फिर क्या है 165 से कितना है आपका 185, 165 से 185 और 185 से कितना है तो 205, 185 से कितना है 205। तो यहीं तक मेरा प्यारे बच्चों अंतिम है, 205 तक ही। उसके बाद देखिए उपभोक्ताओं की संख्या घटते बढ़ते क्रम में, मतलब ये बारंबारता का मान होता है, F का मान है। तो F का मान आपका कितना है, देखिए 4 है, फिर आपका 5 है, फिर 13 है, उसके बाद आपका 20, 14, 20, 14, 8 और 4 हैं। कितना है 4। तो अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए F मतलब बारंबारता है, इसका टोटल योग करेंगे। तो टोटल योग करेंगे तो ये किसका मान हो गया, N का मान। तो टोटल अगर आप जोड़ते हैं तो देखिए 5, 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 और 13 कितना हो गया 22, 22 और 20 कितना हो गया जी, बोलेंगे सर जी 42, 42 और 14 कितना हो जाएगा आपका, तो 42 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो गया बोलिए 56, 56 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 56 में 4 दिए कितना 60, 60 4 64 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 68। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे N का मान कितना हो गया आपका 68। फिर से देखिए टोटल को योग करेंगे तो ये किसका मान हो जाता है N का। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको निकालने के लिए क्या चाहिए, संचयी बारंबारता अर्थात CF। नहीं, CF का मतलब संचयी बारंबारता। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देखिए बारंबारता को, ये 4 है तो एक बार पहले यहाँ ले लिए। अब इस 4 को इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 4 में 5 को जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया 9, फिर 9 को फिर 13 में जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा आपको प्यारे बच्चों 22, 22 को फिर जोड़ेंगे 20 में तो ये आपका कितना हो गया 42। देखिए सबके सामने सामने लिखिएगा, उल्टा पुल्टा नहीं करना है आपको। 42 में फिर 14 जोड़ेंगे तो ये मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 56, फिर 56 में अगर 8 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 64 और 64 में फिर 4 जोड़ेंगे, ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 68। तो ध्यान दीजिएगा जब आप ये बढ़ते क्रम में लिखेंगे संचयी बारंबारता, जो टोटल योग होगा आपका क्या होगा N के बराबर होगा। अगर टोटल योग N के बराबर हो गया तो आप समझिए कि आपका जो मान है संचयी बारंबारता निकालना सही हो गया। अब ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, माध्यक निकालने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है। तो आइए मैं यहाँ पे सूत्र लिखता हूँ। माध्यक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आप, मीडियन क्लास, मीडियन बोलते हैं हम, मीडियन क्लास इसलिए बोले, माध्यक वर्ग अभी जरूरत। तो सूत्र क्या होता है L प्लस N/2, ठीक है क्या, N/2
माइनस सी एफ, फिर क्या है बटे में आपका एफ n/2 माइनस सी एफ बटे में आपका क्या एफ और गुना देखिए क्या है एच। एच की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, एच की जगह आई भी लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए आपको क्या चाहिए, एल का मान चाहिए, एफ का मान चाहिए, n/2 का मान चाहिए, सी एफ चाहिए और एच चाहिए। इतना चीज़ अगर आप निकाल लेते हैं उसके बाद यहाँ आकर अगर बैठाएंगे तो आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, कैलकुलेशन करने के बाद उत्तर निकल आएगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि किस तरह से सी एफ, एफ और एल, एच निकाल लेंगे। तो देखिए एन का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों 68, तो यहाँ लिखेंगे माध्यक बराबर या एम बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो n/2 का मान हमारा कितना हो गया, तो n/2 का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना है 68, सॉरी n का मान सिर्फ 68/2, इसको भाग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया 34, कितना हो गया 34। अब देखना है मेरे प्यारे बच्चों ये जो 34 आया भाग करने के बाद आपको उसके बाद आ जाना है संचयी बारंबारता में, कि संचयी बारंबारता में ये 34 को देखना है कि किस में समाहित हो सकता है, मतलब जा सकता है। तो क्या 4 में, 9 में, 22 में नहीं, 22 बहुत छोटा है। देखिए छोटा में कभी नहीं समा सकता है, छोटा से थोड़ा सा क्या ये होना चाहिए बड़ा। तो अब देखिए 42 में जा सकता है, 56 में जा सकता है, 64 में। देखिए ये सब बहुत बड़ा हो गया, तो इस 34 के लगभग में कौन है 42। अब बोलेगा सर इसमें क्यों नहीं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसके लगभग में, तो 42 है इसमें समाहित हुआ। इसके सामने आपको आ जाना है क्लास में, तो यही आपका जो क्लास है यही आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों माध्यक वर्ग, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे मीडियन क्लास। तो आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे माध्यक वर्ग, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मीडियन क्लास। तो माध्यक वर्ग मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया कि समाया कहाँ 42 में, इसके सामने आ जाएंगे तो कितना हो गया 125 से 145, 125 से 145। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या चाहिए, एल का मान चाहिए, n/2 का तो निकाल लिए, सी एफ चाहिए और एफ चाहिए। देखिए अब कैसे निकालेंगे, मैं सूत्र को हटा रहा हूँ थोड़ी देर। तो जो जो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है यहाँ पे लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे तो हियर और हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ। तो ध्यान दीजिए एल चाहिए, तो देखिए ये जो आप माध्यक वर्ग लिखें इसकी निम्न सीमा जो है वही हो जाता है एल का वैल्यू, निम्न सीमा क्या हो जाएगा एल का वैल्यू। तो ये हो गया 125, कहाँ समाहित हुआ है मेरे प्यारे बच्चों सी एफ में 42 में, इसके सामने आ जाएंगे एफ में, तो यही वाला वैल्यू क्या इसका मान हो गया एफ का मान हो गया। तो एफ का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया आपका 20। और संचयी बारंबारता में कहाँ समाहित हुआ था, तो बताइए 42 में, तो 42 के जस्ट ऊपर वाला, क्या जस्ट ऊपर वाला मान जो होता है ये आपका होता है सी एफ का। किसका मान प्यारे बच्चों सी एफ का। तो ध्यान दीजिए तो कितना मान 22, ये कितना हो गया 22। उसके बाद आपको क्या जरूरत है h का और n/2। तो ध्यान दीजिए तो n/2 का वैल्यू कितना है आपका 34 और बचा क्या h। तो h देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, यहाँ पे अंतराल देखिए कितना कितना का अंतराल गैपिंग था। तो ध्यान दीजिए वर्ग अंतराल कितना कितना का था 20-20 का। तो h का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया आपका 20, h का मान कितना हो गया 20। तो आपको क्या निकालना है माध्यक निकालना है। अब सब चीज़ आ गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या मान बैठा के हम लोग नहीं निकाल सकेंगे, बोले जी सर जी बिल्कुल निकाल लेंगे। तो आइए ना हम लोग निकालते हैं जी। तो क्या लिखेंगे, हिंदी में लिख दीजिएगा सूत्र से और अंग्रेजी में लिखेंगे तो फ्रॉम फॉर्मूला। तो माध्यक बराबर क्या सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ, n/2 माइनस सी एफ बटे क्या हो जाएगा f। अब गुना कर देंगे ये, और क्या है h की जगह क्या रहता है आपका आई वीर। तो L का मान देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितना है 125 है, प्लस n/2 का मान कितना है तो 34 है, सी एफ का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 22 है, f का मान कितना है 20 है, ठीक है, और h का मान कितना है तो 20 है, ये भी आपका 20। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 125 प्लस 34 में अगर 22 घटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 12 बटे 20, ब्रैकेट हटाइए गुना 20। तो आप जानते हैं ऊपर और नीचे ये क्या हो गया कट जाएगा, बचा मेरे प्यारे बच्चों कितना 125 प्लस 12। तो आप देख रहे हैं कि ये जुड़ने वाला है तो जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 135 इकाई। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 137 इकाई, दो
कम बोल दिए थे। तो 125 में अगर 12 जोड़ते हैं कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 37, 137 इकाई। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या निकल गया, माध्यक। तो हम लोगों ने देखे कितनी आसानी से माध्यक को निकालें। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों यह प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि कहीं भी आपको समझने में दिक्कत होगा तो वीडियो को कृपया पीछे कीजिएगा थोड़ा थोड़ा सा करके।